नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश अग्निपथ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। प्रदेश में चुनाव को कुछ ही दिन रह गए हैं। 7 नवंबर को प्रदेश में पहले चरण की वोटिंग होनी है। ऐसे में जनता की नजर घोषणा पत्र पर टिकी हुई है। चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र जारी करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर पहुंचे हैं। घोषणा पत्र जारी करते हुए अमित शाह ने बताया कि भाजपा ने आगामी चुनाव के लिए जनता से लाखों की संख्या में सुझाव प्राप्त कर घोषणा पत्र बनाया है। यह हमारा घोषणा पत्र ही नहीं बल्कि यह संकल्प पत्र है। छत्तीसगढ़ में 15 साल तक रमन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार थी। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ को बीमारू राज्य से अच्छे राज्य में तब्दील करने में कामयाबी हासिल की है। 5 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन अब जनता परिवर्तन चाह रही है। हम विकसित राज्य बनाने का काम करेंगे, जिसके लिए हमने दिन दोगुना रात चौगुना काम किया है। 5 सालों तक भूपेश सरकार कांग्रेस के एटीएम बनने के अलावा कोई काम उन्होंने नहीं किया है। बीजेपी के इस आरोप और घोषणा पत्र पर तंज कसते हुए कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने आज तक कोई घोषणा नहीं कर पाई है पूरी। उन्हें घोषणा करना चाहिए। कांग्रेस को ऊंचा नीचा बोलने के सिवा बीजेपी के नेताओं ने छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए कुछ बात नहीं की है। देखना यह होगा कि ये प्रदेश की जनता को क्या देते हैं। हमने पिछले 5 सालों में बहुत कुछ दिया है। हमारे नेताओं ने जनता को जो भरोसा जताया है, उस भरोसे को हम बरकरार रखेंगे और फिर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो जिस तरह से यहां पर अब बीजेपी की तरफ से अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है, लगातार कांग्रेस की तरफ से यह भी कहा जा रहा था, क्योंकि कांग्रेस भले उसने अपने घोषणा पत्र जारी नहीं किया, लेकिन लगातार गारंटियां पे गारंटियां दी जा रही हैं कांग्रेस की तरफ से। लेकिन अब बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और मोदी की गारंटी इसको नाम दिया है। आप देख सकते हैं जो घोषणा पत्र बुकलेट है गृह मंत्री अमित शाह के हाथ में और बाकी जो वहां पर बीजेपी के नेता उनके हाथ में लिखा हुआ है मोदी की गारंटी। तो एक तरफ कांग्रेस अपनी गारंटी की बात कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी ने मोदी की गारंटी के तहत घोषणा पत्र अपना जारी कर दिया है। चलिए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा है घोषणा पत्र के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से, क्या कुछ प्रतिक्रिया सुनिए। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी ने आगामी चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता से ढेर सारे लाखों की संख्या में सुझाव प्राप्त कर वो घोषणा पत्र को आप सबके सामने प्रस्तुत करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का एक रिकॉर्ड है कि चुनाव घोषणा पत्र सिर्फ घोषणा पत्र नहीं होता है, हमारे लिए संकल्प पत्र होता है। कोई विवाद के बगैर ऐसे ही एक संकल्प की परिपूर्ति करते हुए हमने छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की थी। छत्तीसगढ़ की स्थापना के कुछ ही समय के बाद हमें छत्तीसगढ़ के लिए काम करने का मौका मिला। 15 साल तक रमन सिंह जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली और ये 15 साल छत्तीसगढ़ को बीमारू राज्य से एक अच्छे राज्य में तब्दील करने वाले 15 साल रहे। अभी 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, अब फिर से चुनाव आया है। मुझे मालूम है यहाँ पर छत्तीसगढ़ की जनता परिवर्तन करने जा रही है। मैं छत्तीसगढ़ में घुमा हूँ, जनता से संवाद भी किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से छत्तीसगढ़ की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि बीमारू राज्य से हमने छत्तीसगढ़ को अच्छा राज्य बनाया है और ये अच्छे राज्य को संपूर्ण विकसित राज्य बनाने का काम हम आने वाले 5 साल के अंदर करेंगे। जी बिल्कुल, उनको करना चाहिए। आज तक उन्होंने कोई घोषणा नहीं वो कर पाए हैं, छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए कुछ बता नहीं पाए हैं, सिवाय हमें ऊंचा नीचा बोलने के। इनके नेताओं ने कुछ छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए आज तक कोई बात नहीं की है। देखते हैं क्या देते हैं, ये क्या देंगे। हमने तो पहले ही दिया है 5 साल में, और आगे के लिए हमने और हमारे नेताओं ने जो भरोसा दिलाया है, पहले भी हमने उस भरोसे को बरकरार रखा और इस बार फिर से हम उस भरोसे को बरकरार रखेंगे और छत्तीसगढ़ के लोग फिर से कांग्रेस सरकार बनाएंगे। तो आपने सुना प्रतिक्रिया, जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा पत्र
जारी करते समय अपनी प्रतिक्रिया दी, मीडिया को बाइट दिया और यहाँ पर फिर विपक्ष की तरफ से, जो खासकर विपक्ष इसलिए बोल रहा हूँ जो सरकार में बैठी, क्योंकि आज घोषणा पत्र बीजेपी ने जारी किया है, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से जिस तरह से जवाब दिया गया है, चलिए इसी मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं कि गारंटी पर गारंटी, लेकिन कौन जीत की गारंटी पर। और हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराया। तो हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता अनुभव शुक्ल जी और बीजेपी प्रवक्ता राहुल टिकरिया जी और चुनाव विश्लेषक अमित जीवन जी। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले राहुल टिकरिया जी, घोषणा पत्र आप लोग ने जारी कर दिया है, बहुत सारी उसमें बातें मेंशन की है और खासकर इस घोषणा पत्र को आपने संकल्प पत्र तो कहा था, लेकिन नाम दिया है आपने मोदी की गारंटी। तो क्या ये मोदी की गारंटी विधानसभा चुनाव में जीत की गारंटी बनेगी? जी देखिए, ये आज अमित शाह जी ने मोदी जी की गारंटी का जो पत्र है वो संकल्प पत्र जारी किया है। उसमें देखिए किसानों के लिए विशेष फोकस करते हुए 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान का एक मुश्त देने का वादा किया गया है और ये गारंटी दी गई है कि 3100 रुपए प्रति क्विंटल एक मुश्त किसानों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रदान की जाएगी। जबकि कांग्रेस की सरकार में महज कुछ अंतर की राशि के लिए 4 बार किसानों को लाइन लगाया जाता था। वैसे ही जो धान का जो क्वांटिटी होता है प्रति एकड़ 21 क्विंटल का किया गया। साथ ही 500 रुपए में सिलेंडर प्रदान करने की जो गारंटी है मोदी जी के सरकार में, मोदी जी के जो गारंटी पत्र उसमें किया गया। साथ ही जो विवाहित महिला है उन्हें मातृशक्ति वंदन योजना के तहत 12,000 रुपए प्रति वर्ष देने का ये घोषणा किया गया। सबसे बड़ा इस जो गारंटी था उसमें युवाओं के लिए विषय ये रहा कि आप देखिए कांग्रेस की सरकार में लगातार भ्रष्टाचार और घोटाले निकलकर सामने आए और वादा खिलाफी सामने आए। आप देखिए युवाओं को किसी भी परीक्षा पर इनके भरोसा नहीं था। अमित शाह जी ने आज स्पष्ट कहा है कि हम गारंटी देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद एक भी परीक्षा में घोटाले सामने नहीं आएंगे और जो इस सरकार ने लगातार घोटाले किए हैं, जो भ्रष्टाचार किए हैं परीक्षाओं में, उन पर कार्रवाई करने का भी आश्वासन और गारंटी अमित शाह जी ने दिया है। साथ ही हम सिर्फ अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर अभी 22 जनवरी को उद्घाटन नहीं कर रहे हैं, उसका लोकार्पण नहीं कर रहे हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ की जनता को रामलला जी के दर्शन करने की भी योजना इस गारंटी पत्र में किया गया है। साथ ही आदिवासी क्षेत्रों में तेंदुपत्ता के लिए विशेष फोकस किया गया। ये मोदी जी की गारंटी है। ये किसी भी प्रकार से आप इसे निसंदेह कह सकते हैं कि एक संकल्प पत्र है, क्योंकि मोदी जी की गारंटी है। लेकिन राहुल जी, बिजली को लेकर कुछ उसमें दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से 200 यूनिट तक बिजली फ्री की बात कही गई है। देखिए, आप अभी की जो सरकार रही है, इन्होंने पिछले भी जब घोषणा पत्र जारी किया था उसमें कहा था कि हम बिजली बिल हाफ करेंगे, मगर जनता समझ रही है और जनता देख रही है इस सरकार में जो बिजली के दर हैं वो बढ़े हैं और बिजली बिल हाई फाई और साथ ही साथ जगह जगह मीटर कनेक्शन काट देना और लोगों को नोटिस भेजने का काम इस सरकार में हो रहा है। तो इनका जुमला जो है अब छत्तीसगढ़ में नहीं चलने वाला। नहीं, लेकिन आपने कोई राहत नहीं दी इसमें, आपने कोई राहत नहीं दी। आपके घोषणा पत्र में कुछ मेंशन नहीं है बिजली को लेकर। बिल्कुल, बिजली बिल के विषय में छत्तीसगढ़ की जब सरकार भारतीय जनता पार्टी के 15 साल रही तो ये बिजली बिल का विषय नहीं था। देखिए, जो अटल ज्योति का कनेक्शन होता है किसानों का, वो निःशुल्क चल रहा था भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। वैसे ही अब जैसे ही सरकार आएगी वो चलेगा, मगर इस सरकार में 50,000 और 1 लाख रुपए तक के बिल फेंके गए हैं किसानों को। ठीक है अनुभव शुक्ल जी, देखिए आप लोग ने अभी हालांकि गारंटी आप लोग ने जरूर जारी कर दी है, लेकिन आज घोषणा पत्र बीजेपी ने जिस तरह से जारी किया है उसको मोदी की गारंटी नाम दिया। एक तरफ आप लोग गारंटी दे रहे हैं और 3,100 रुपए, ऐसा लग रहा है कि ये शायद मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। लेकिन इसको लेकर आप लोग की तरफ से क्या कुछ इसमें प्रतिक्रिया है? क्या जब अब आपके सामने क्लियर हो चुका है, एक आंकड़ा आ चुका है कि बीजेपी धान खरीदी पर कितना रुपए देने वाली है प्रति क्विंटल, क्या अब जब आप भी क्लियर करेंगे इसको बढ़ाकर बताएंगे? क्योंकि कुछ नेता आपकी तरफ से कह रहे हैं हम 3600 रुपए देंगे। तो मोदी की गारंटी तो आ चुकी है, आप लोग गारंटी दे रहे हैं, पूरा डिटेल में घोषणा पत्र आप लोग का कब आएगा? सर्वप्रथम तो आपके सभी दर्शकों को और आपको नमस्कार। देखिए, मोदी की गारंटी की ये बात कर रहे थे राहुल जी, मैं बताना चाहूंगा कि मोदी जी की गारंटी कौन लेगा? मोदी जी की गारंटी की कोई गारंटी नहीं है। मोदी जी ने बोला था 100 दिन में महंगाई कम होगी, मोदी जी ने बोला था 2 करोड़ रोजगार देंगे साल में, मोदी जी ने बोला था कि किसानों की आय 2 गुनी कर देंगे। आय तो 2 गुनी नहीं कर पाए, लागत जरूर 3 गुनी कर दी। पोटैश की कीमत में 70% की बढ़ोतरी आई है,
ट्रैक्टर में 18% जीएसटी ले रहे हैं, स्पेयर पार्ट में 28% जीएसटी ले रहे हैं। स्वामीनाथन आयोग का C2 फॉर्मूला के हिसाब से 50% एमएसपी बढ़ा के देना चाहिए, वो तक ये दे नहीं रहे हैं। किसानों के कर्ज माफी विरोधी इनके नरेंद्र मोदी हमेशा से रहे हैं। एमएसपी को खत्म करने की इन्होंने कोशिश करी। जब कृषि कानून लाए थे, उसमें 600 लोग से ज्यादा की मृत्यु हो जाती है किसानों की देश में, तब भी इनकी आंखें नहीं खुलती है। ये तो किसान विरोधी हैं ही। आदिवासियों की बात कर रहे थे, बोल रहे थे चरण पादुका योजना लाने की बात कर रहे थे। चरण पादुका योजना में एक आदमी को 5 नंबर और दूसरे पैर की 7 नंबर की चप्पल ये लोग दिया करते थे। वो चप्पलें भी भ्रष्टाचार के उस पर चढ़ जाती हैं और ये लोग भ्रष्टाचार करते हैं चरण पादुका योजना में। आप किसी भी वर्ग के लिए चले जाइए। ये मैं बहुत धन्यवाद कहूंगा राहुल टिकरिया जी का कि इनने कहा कि जुमला नहीं चलने वाला। मैं धन्यवाद दूंगा इनको कि इनने कहा जुमला नहीं चलने वाला, क्योंकि पूरा देश जानता है कि जुमलेबाज सरकार कौन है, जुमला कौन करता है, भारतीय जुमला पार्टी किसको कहते हैं। उसके बाद मोदी गारंटी की इन्होंने बात करी, उसके बाद हमारी पिच पे खेलने के लिए मजबूर हो जा रहे हैं, क्योंकि किसान की हितैषी, गरीबों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की हितैषी हमारी सरकार है। 15 क्विंटल को इन्होंने 10 क्विंटल कर दिया, 21 की तो क्या बात करेंगे। किसान भरोसा कैसे करेगा? आपने जो 2003, 2008, 2013 में वादे किए थे वो तो आपने पूरे नहीं किए। प्रथम नहीं, लेकिन जब आप घोषणा पत्र लेकर आएंगे, क्या उसमें बदलाव करेंगे? क्योंकि आप लोग ने 20 क्विंटल की बात की आपने प्रति एकड़, अब बीजेपी ने यहाँ 21 क्विंटल कर दिया है और 3100 रुपए दे रहे हैं। क्या कुछ बढ़ाकर आप लोग लेकर आएंगे? दो चीजें मैं बताना चाहूंगा कि एक आपने गारंटी की बात करी थी कि आप क्या गारंटी लेके आएंगे, आप क्या बढ़ाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार की माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो कल्याणकारी योजनाएं चल रही है, उसकी गारंटी ये है कि हमने 20 क्विंटल का जो वादा किया वो शुरू हो चुका है 2 दिन से। हमारी सरकार आने के पहले मैं अभी ये कह रहा हूँ, क्या आप जिस तरह से बीजेपी ने 21 क्विंटल की बात की है, तो इसमें कुछ बढ़ोतरी करेंगे आप लोग? उसी पे आ रहा हूँ। दूसरी बात, अगर आपको याद हो तो कुछ समय पहले, कुछ हफ्ते 2 हफ्ते पहले, रविंद्र चौबे जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों से बात करने के दौरान ये कहा था, स्पष्ट रूप से कहा था कि 3600 रुपए तक किसानों को हमारी सरकार के अनुदान अगले 5 साल में मिलेगा। तो ये बिल्कुल हम पहले से कह चुके हैं और हमारी सरकार इसके लिए तत्पर है भी। चाहे किसानों की बात हो, चाहे आदिवासियों की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो। महिलाओं पे अत्याचार करने वाली इसलिए आप अभी अपने पत्ते नहीं खोल रहे थे कि बीजेपी कम से कम अपने दाम यहाँ डिक्लेयर कर दे कि किस तरह से कितना रुपए में धान में खरीदेंगे, कितनी कीमत में खरीदेंगे, उसके बाद फिर हम यहाँ डिक्लेयर करेंगे। क्या कांग्रेस इसलिए इंतजार कर रही थी? भागता है, इधर की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। तो भारतीय जुमला पार्टी का जो रवैया है बिल्कुल यही है। इनका दिमाग घुटनों में है, ये तो पूरा देश जानता है। लेकिन जिस प्रकार से फिजा और लहर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पक्ष में चल रही है, इनके घुटने ढीले होने भी शुरू हो गए, इसलिए इन्होंने नकल की इस्तेमाल किया। लेकिन नकल के लिए भी अकल चाहिए, ये इनमें है नहीं। ठीक है अमित जी, अब जिस तरह से घोषणा पत्र आ चुका है सामने बीजेपी की तरफ से, और कांग्रेस ने कई गारंटियां भी दी हैं, जिसमें 20 क्विंटल धान की प्रति एकड़ की बात कर रहे थे खरीदी की, अब यहां पर बीजेपी ने 21 क्विंटल कर दिया, 3100 रुपए बीजेपी ने यहां पे किया। आप क्या देख पा रहे हैं जिस तरह से बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, संकल्प पत्र जारी किया है और मोदी की गारंटी नाम दिया है, क्या इसका असर मतदाताओं में पड़ेगा और ये बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित होगा? बीजेपी के पक्ष में ही चीजें जाएगी, या फिर जब कांग्रेस की तरफ से पूरा डिटेल में घोषणा पत्र आएगा तो इसकी काट के साथ कांग्रेस में अगर 3100 दिया है तो वहां पर शायद 3600 होगा, यहां पर अगर 20 क्विंटल पहले बोला तो शायद ये बढ़ के 22 हो जाए, 30 हो जाए। आप क्या देख पा रहे हैं? यही है, मोदी की गारंटी का मतलब ये है कि पार्टी जो है मोदी के नाम का जो है वो बेनिफिट उठाना चाहती है। जो इन्होंने घोषणा की है भारतीय जनता पार्टी ने, आज मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। आज जो अमित शाह जी ने घोषणा की है, ये इन्होंने कोशिश की है डैले पे डैला मारने की। देखिए, अभी तक जो किसानों को समर्थन मूल्य दिया जा रहा था, इन्होंने उस राशि को बढ़ाकर 3100 कर दिया। ठीक है, 2200 रुपया तो इन्हें केंद्र से मिलना ही मिलना है। अब इसके बाद जो है 900 रुपया बढ़ाकर इन्होंने घोषणा की है। अब चूंकि कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी नहीं किया है, अगर कांग्रेस घोषणा पत्र जारी करती है तो कोशिश करेगी कि इससे और बढ़कर कुछ वो अमाउंट घोषित करे, जो कि देखा जाए तो राज्य के खजाने पे बहुत ज्यादा भार आएगा।
2200 तो उन्हें दिल्ली से मिलना ही मिलना है। आज के तारीख में अगर वो 3500 कर देते हैं, 3500 कर देते हैं, मतलब 1300 रुपया बढ़ा के अगर वो घोषणा करते हैं, तो बहुत बड़ा भार जो है प्रदेश के खजाने पर आएगा। इस भार को कैसे प्रदेश वहन कर पाएगा? क्या राज्य के विकास को अवरुद्ध किया जाएगा या घोषणा केवल घोषणा रह जाएगी? इसके ऊपर जो है हमें मतलब गौर करना होगा। मेरा तो देखिए भागीरथी जी, एक सवाल रहता है कि लुभावने जो है नारे नहीं लगाने चाहिए, ये स्वप्न नहीं दिखाने चाहिए, जो यथार्थ हो वही बातें की जानी चाहिए। अब अगर कंपटीशन में आकर एक पार्टी रुपया बोलती है, दूसरी पार्टी 1.25 रुपया बोलती है, तो ये देखना चाहिए कि आपके पास अगर खजाने में 12 ना है, 75 पैसा है और 1 रुपया और 1.25 रुपये और 1.5 रुपये की आप घोषणाएं कर रहे हो, तो ये पैसा आप लाओगे कहां से? बिल्कुल। अगर पैसा आपके पास नहीं है, या तो आपका जो है वादा झूठा पड़ेगा, या फिर आप कर्ज लोगे, या तो विकास को अवरुद्ध करोगे। तो मेरा मानना है कि ऐसी घोषणाएं हो जिसका पालन हो सके। बिल्कुल, हालांकि बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अमित जी मुझे लगता है कि देखिए पालन तो शायद बाद में होगा, अभी तो पूरा फोकस पार्टी के पहले कम से कम हमारी सरकार तो बन जाए, फिर कितनी घोषणाएं पूरी होंगी कितनी होगी बात की बात ही है। मैंने देखा है पार्टियों को जो है ज्यादा मतलब चुनाव जीतने से होता है, ना कि जनता के भले से। आप देखिए, अगर एक शहर के अंदर गड्ढा हो, किसी गटर का जो है ढक्कन टूटा हुआ हो, नेताओं के पास लाखों करोड़ों रुपए होते हैं, लेकिन वो अपनी जेब से कभी लगा के 25,000 50,000 खर्च करके ना वो गड्ढा पाटेंगे ना कोई ढक्कन लगवाएंगे, बेशक आदमी उसे गिरता रहे। मकसद होता है केवल चुनाव जीतना। बिल्कुल बिल्कुल। और लुभावने जो है वादे करना। ठीक है राहुल जी, मेरा मानना है बिल्कुल बिल्कुल, मेरा मानना है कि जो वादे आप करें वो केवल वही वादे करें जो आप निभा सके, तब आपकी विश्वसनीयता है, तब आप लगातार जीतोगे। ठीक है बिल्कुल। राहुल जी, जो आप लोग ने वादे किए हैं, क्या ये वादे पूरे हो पाएंगे? क्योंकि अगर जितने बड़े आप लोग यहाँ पर आप लोग 3100 दे रहे हैं, 500 रुपए गैस सिलेंडर दे रहे हैं, इसका भी जवाब दीजिएगा। कांग्रेस ये भी कह रही कि भाई आप उनकी पिच में खेल रहे हैं। गैस सिलेंडर की उन्होंने बात की थी 500, आप भी 500 में आ गए। सस्ते सिलेंडर की बात की थी, आप भी सस्ता सिलेंडर दे रहे हैं। और यहाँ पर आप महिलाओं को भी आप पैसा दे रहे हैं 12,000 रुपये, मतलब हर महीने 1,000 रुपये के हिसाब से 3100 रुपये दे रहे हैं आप। तो ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि आप कांग्रेस की पिच पर खेल रहे हैं। और दूसरा ये कि ये क्या सभी सारी घोषणाएं पूरी हो पाएंगी? क्योंकि इसके लिए बजट बहुत सारा चाहिए अगर आप सब कुछ फ्री में देते हैं, और पैसा जनता का ही होता है, वो जनता में बाद में डिस्ट्रीब्यूट होता है। राहुल जी, हेलो जी आ रही है आपके पास? हेलो जी अब आ रही है। लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की पीछ पर खेल रही है। मैं आपको बता दूं कि अभी 1-2 दिन के अंदर कांग्रेस की पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी के पीछ पर खेलने वाली है। अगर क्या ये स्टैंड आने वाले अपने 20 क्विंटल में, क्या ये स्टैंड आने वाले अपने 2800 में? आप देखिए, ये कह रहे थे कि रविंद्र चौबे जी 3600 रुपए तक की बात कहे हैं। मैं आपको बता दूं कि अलग अलग नेता अलग अलग अमाउंट की बात करते हैं, तो ये खुद हताशा में है और ये सोचने पे मजबूर है कि ये धान का मूल्य क्या दे। ये कुछ दिन बाद भारतीय जनता पार्टी की पीछ पर खेलने वाले हैं। आप देखिएगा जब इनका घोषणा पत्र रहेगा, हमारी योजना रहेगी और अमाउंट बढ़ाया जाएगा। यही काम कांग्रेस की पार्टी करने वाली है, तो भाजपा के पीछ पर अभी ये आने को मजबूर होंगे। और मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार में लगातार भ्रष्टाचार, घोटाले और वादा खिलाफी चले हैं, जनता इनको समझ चुकी है। ये 36 बिंदु का इन्होंने वादा किया था और महज 6-7 बिंदु को छोड़ दे तो अधिकांश बिंदु ठीक है। रामलला दर्शन योजना खास तौर से प्रमुखता से इसको मेंशन किया गया है। इसमें क्या यहाँ पर एक हिंदुत्व कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही, ये बताने की कोशिश की जा रही कि देखिए राम मंदिर का निर्माण के पीछे भाजपा का हाथ है? नहीं, बिल्कुल राम मंदिर के पीछे किसका हाथ है ये पूरा देश जानता है। जरूर उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी आज बहुत तेजी से निर्माण कार्य करवा के अभी 22 जनवरी को लोकार्पण करने की तैयारी है। ठीक है, समय कम है। अनुभव जी तमाम घोषणाएं तो है, लेकिन बीजेपी प्रवक्ता कह रहे भाई कि अभी कुछ समय बाद आप लोग बीजेपी के पिच में खेलेंगे, क्योंकि आप लोग कह रहे थे 2800 रुपए धान की बात कर रहे थे, 20 क्विंटल धान प्रति एकड़ की बात कर रहे थे, बीजेपी ने इसको 21 कर दिया, बीजेपी ने 31
25 तो कर दिया, तो अब आप लोग बीजेपी के पिच में खेलेंगे। और रही बात रामलला दर्शन योजना को लेकर, यहां पर एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि भैया, क्योंकि हम देखते हैं भाषणों में, देखते हैं अक्सर बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस ने इसमें अवरोध पैदा किया था मंदिर बनाने को लेकर, तो एक माहौल भी बनाने की कोशिश की जा रही है हिंदुत्व की। देखिए, बेबुनियादी और मनगढ़ंत बातें करना तो जुमला पार्टी के नीति में, उसके खून में, उसके डीएनए में है। जो ये बात कर रहे हैं रामलला की, तो प्रभु श्री राम के मंदिर का ताला किसने खुलवाया? राजीव गांधी जी ने। प्रभु श्री राम का जो मंदिर बन रहा है, किसके आदेश के बाद बन रहा है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट किसने दिया था? भगवान राम काल्पनिक। मुझे बात बोलने दीजिए। उसके खिलाफ प्रभु श्री राम की इतने बड़े भक्त हैं, तो विश्व हिंदू परिषद इनकी पार्टी पे आरोप क्यों लगाता है कि जो रामलला की जन्मभूमि पे मंदिर बनना है, उसकी खरीद बेच में बंदरबाट हो रहा है? ऐसा क्यों करता है? ऐसा क्यों होता है? कांग्रेस का नेता करके उमा भारती सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि राम सेतु अटल बिहारी की सरकार के दौरान टूटता है। ऐसा क्यों होता है कि रामायण का पाठ? ठीक है, समय कम है। एक आखिरी कमेंट में अमित जी से लेना चाहूंगा। अमित जी, रामलला दर्शन योजना को लेकर प्रमुखता से यहाँ पर मेंशन किया गया, क्या इसका असर छत्तीसगढ़ में दिखाई देगा? कांग्रेस की पार्टी है। कांग्रेस के नेता से कहा वो मंदिर अयोध्या के खिलाफ में रहे। ठीक है, समय कम है। आप दोनों प्रवक्ताओं से मैं माफी चाहूंगा, समय कम है। अमित जी, एक लास्ट कमेंट। रामलला दर्शन की जो यहाँ पर योजना की बात की गई, इसका असर क्या दिखाई देगा? व्यापक तौर पर असर दिखाई देगा, क्योंकि बीजेपी को कहीं ना कहीं इससे फायदा होता है। आपको लग रहा है इससे फायदा होता है दिखाई देगा? और अब क्या कांग्रेस बीजेपी की पिच पर खेलेगी? जो पहले घोषणाएं की गई है गारंटियों में, क्या अब उसको बढ़ाकर, जब घोषणाएं होंगी उसमें बढ़ाकर दिखाई देगी? निश्चित ही थोड़ा सा जो है इसका फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, क्योंकि जनवरी में जो है प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और राम को भांजा माना जाता है छत्तीसगढ़ का। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक जो है कार्ड खेला है कि लोगों की भावनाएं जो है इसको जो है वो आकर्षित करने की कोशिश की है। बाकी जहां तक घोषणा पत्र की बात है, निश्चित ही कांग्रेस कोशिश करेगी कि भारतीय जनता पार्टी के बीच पे खेले और जो इन्होंने पॉइंट दिए हैं। चलिए, तो मुझे लग रहा है एक तरफ वर्ल्ड कप चल रहा है, उसमें भारत का है, इंडिया का है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। लेकिन यहाँ देखना होगा कि कांग्रेस बीजेपी किस तरह से अच्छा परफॉर्मेंस करती है, कौन किसकी पिच में खेलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, अनुभव जी, राहुल टिकरी जी, अमित जीवन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो गारंटी पर गारंटी, लेकिन जो गारंटी है वो कौन ऐसी गारंटी है जो जनता को प्रभावित करेगी और कौन सी पार्टी सरकार बनाए, ये देखना होगा। 7 नवंबर को पहले चरण का चुनाव होगा, उसके बाद फिर दूसरे चरण का चुनाव होगा और 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगा। देखना होगा किसकी गारंटी, किसका घोषणा पत्र यहां पर बाजी मारता है और किसकी सरकार बनती है। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।